हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। तर आज आहे डे 2 इन गोवा। तर आज आम्ही लोक जाणार आहे खूप ठिकाणी फिरायला। तर मी आज तुम्हाला ते दाखवणार आहे। तर आता आम्ही लोक जाऊ ब्रेकफास्टला, तर ते पण मी तुम्हाला दाखवणार आहे। तर चला जाऊया। आम्ही काल कुठेच नाही गेलो कारण की खूप थकलेलो होतो आणि खूप अंधार पण झालेला, म्हणून आज आणि उद्या आम्ही खूप ठिकाणी फिरणार आहे। तर गाईज इथे आम्ही आमचा ब्रेकफास्टचा वेट करतोय। तर गाईज इथे मम्मी माझ्यासाठी थोडासा चहा ट्रान्सफर करते। याच्यात मी अजून शक्कर टाकली आहे। गाईज इथे आमचा ब्रेकफास्ट आलाय। तर गाईज इथे माझा ब्रेकफास्ट आलाय। तर गाईज आता आमचं ब्रेकफास्ट झालाय। तर आता आम्ही फ्रेश होऊन आणि तयारी करून मी तुम्हाला दाखवते। आम्ही आज खूप ठिकाणी जाणार आहे, तर ते मी तुम्हाला दाखवेल। तर गाईज आता मी रेडी झाली आहे, मी कपडे पण चेंज केले। आता मेकअप करूया। तर गाईज इथे मी रेडी झाली आहे आणि गाईज इथे मम्मी पण आहे। मम्मीने फ्रॉक घातलाय आणि मी हा कॉर्सेट घातलाय। तर आता आम्ही आमची कॅब यायची वेट करतोय। मग मी तुम्हाला दाखवते आम्ही कुठे जातोय ते। तर गाईज आता आम्ही लोक चाललोय कारण की आमची कॅब आली आहे। तर चला जाऊया। तर गाईज आता आम्ही लोक जाणार आहे ओल्ड गोव्याला चर्चेस बघायला। तर चला। तर गाईज आता आम्ही लोक आलोय मंगेशी टेम्पलला। तर मी तुम्हाला आतमधून पण दाखवते। तिथे आतमध्ये रेकॉर्डिंग अलाव नव्हतं, पण तरी मी कसं तरी काढलंय। आता आम्ही लोक हे स्टॅम्पिंग करू। 2 मिनिटं वाढ द्या। ह्याला हे जसं वाढतं ना तसं अजून डार्क होणार ते। तुम्हाला मॅडम एंजल बटरफ्लाय इथे मम्मी पण करते। किती वेळ राहणार ते? हे म्हणजे 6 दिवसाचं असतं लहान मुलाचं। दुसरे एक असतं ते 15 दिवसासाठी। 5 ते 10 मिनिटानंतर पाण्याने धुवू शकतो। तुम्हाला वॉश करायचं तर वॉश करा, काय प्रॉब्लेम निघणार नाही? नाही। इथे आम्ही बघतोय का भेटतंय का। गाईज इथे आम्ही खूप काही घेतलं। मम्मीने चेन घेतली, मी पण, आणि आमच्या फ्रेंड्स वगैरेसाठी पण घेतलं। ते मी तुम्हाला नंतर दाखवेल। तर आता इथे पप्पा गाईज माझ्यासाठी असावाला फ्रॉक घेतलाय। इथे प्रसाद घेतोय। गाईज इथे आम्ही फ्रूट सॅलड घेतलाय। इथे आम्ही लिंबू पाणी घेतलंय कारण की इथे खूप ऊन आहे। गाईज इथे आम्ही आमचा टॅटू काढलाय। मी गोळ्याचा काढलाय, मम्मीने मोरपंखाचा काढलाय। स्पाइस प्लांटेशन। तर आता मी तुम्हाला आतमध्ये गेल्यावर मोबाईल सांभाळा बाबा। गोवा एकदम डायरेक्ट 1.5 लाखाच्या करत आहे। गाईज इथे खूप शांती आहे। स्पाइस प्लांटेशन, इथे सगळे स्पाइसेस लावलेत। एक मिनिट हा। थांबा। थँक्यू। ठीक आहे ना?
ग्रास की चाय है। इसमें लेमन ग्रास, अदरक और इलायची रहती है। तो एक हर्बल टी जैसी है। ये आपके कफ कोल्ड माइग्रेन के लिए अच्छी है। तो अभी थोड़ी देर बाद आपको गाइड स्पाइस राउंड के लिए लेके जाएगा। पहले आप राउंड करेंगे या खाना खाएंगे? ओके, खाना खाने के लिए ना गाईज आता आमची वेलकम ड्रिंक पिऊन झाली. आता आम्ही लोक जाऊ जेवायला. मग आम्ही सगळं टूर घेणार. गाईज इथे जेवायला पण आहे. हे नॉनव्हेज आहे, हे व्हेज आहे. इथे 2 भाजी आहेत ते जराशा मिक्स झाल्या. दाल राईस, चपाती आणि पापड आणि हे कोकम सरबत आहे. अजून लास्टला आईस्क्रीम पण आहे, ते पण मी दाखवेल. आणि स्वीटमध्ये गाईज इथे मी आईस्क्रीम पण घेतली आहे. आईस्क्रीम पेड नाही, पेड आहे, फ्री नाही आहे. तिथं मम्मीला बरं नाही आहे तरी मम्मीने आईस्क्रीम घेतली आहे. तिने गोळ्या पण आणल्या तरी. आणि मग नंतर आम्ही जर खायला घेतलं तर बोलणार. गाईज आता आम्ही लोक चाललोय टूरसाठी. तर चला मी तुम्हाला पण दाखवते. गाना शूट करा बेटा. मैं आपकी गाइड. प्लांटेशन का नाम है ट्रॉपिकल स्पाइस प्लांटेशन. पूरा 80 एकर्स में फैला हुआ है. अभी मैं आपको 1 एकड़ के डेमो टूर में लेके जाऊंगी. प्राइवेट प्रॉपर्टी गोवा के एक फैमिली को बिलोंग करती है एंड साथ में ये गोवा टूरिज्म के अंडर सर्टिफाइड है. तो सबसे पहला पार्ट जो यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो है गोवा की फैनी. सुना है सबने काजू फैनी के बारे में? तो उसको कैसे बनाते हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगी. काजू का सीजन फरवरी से मई महीने में होता है. फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई ऐसे कुछ दिखता है काजू का फ्रूट. एक ऐसा फ्रूट जो एक फ्रूट में एक सीड आता है और उसका सीड पहले ग्रो होता है, उसके बाद उसके फल बनते हैं. तो एक एप्पल, एक सीड. उस एक सीड में जस्ट एक ड्राई फ्रूट आता है, जिसकी वजह से काजू के ड्राई फ्रूट्स बहुत कॉस्टली मिलते हैं. ऊपर का जो एप्पल है, मतलब ये फल, इस फल को गोवा में यूज करते हैं अल्कोहल बनाने के लिए, जिसका नाम है फेनी. तो जो फेनी है वो आज भी लोकल लोग ही बनाते हैं इन अ वेरी लोकल वे. तो ये है फेनी बनाने की भट्टी, जिसको डिस्टिलरी बोलते हैं. तो काजू के फ्रूट्स को कलेक्ट करते हैं, नट्स को नहीं. फ्रूट्स को कलेक्ट करा, उसका जूस निकाला जाएगा एंड उसका फिर फर्मेंटेशन होता है. फर्मेंट किया गया जूस इस कॉपर वेसल में बॉईल करते हैं. पर बॉईल करते वक्त ये कंटेनर बंद रहता है ताकि वो भाप दबी रहे, कंडेंसेशन. एंड देन डिस्टिलेशन का मेजर प्रोसेस, जिसकी वजह से इसके लिए कोल्ड पानी इस पाइप पे जाएगा जो वेपर्स को कन्वर्ट करके लिक्विड में जाएगा. पहला लिक्विड जिसको मेरी कोंकणी में उर्राक बोला जाता है वो वाइन है. सीजनल ड्रिंक अप्रैल मई में टेस्ट करने को मिलता है, पर उसमें अल्कोहल ज़्यादा नहीं होता, एक 12 से 15%. तो उर्राक इस सीजनल, तो उर्राक का आधा मार्केट में रहता है एंड आधा दूसरे जूस में डालते हैं. फिर से बॉईल होगा. एंड सेकेंड पार्ट भी जो आती है वो गोवा की फेनी. पर फेनी में अल्कोहल थोड़ा स्ट्रांग होता है, 40%, 40. तो 40% का अल्कोहल स्ट्रेट पिया नहीं जाता. उसमें पानी, सोडा, लिम्का, स्प्राइट कुछ तो ऐड करके उसको पीते हैं. क्योंकि ग्लास भर 40% पीना मतलब बिना म्यूजिक के डांस हो सकता है, बहुत जल्दी चढ़ती है. इसलिए फेनी को डाइल्यूट करके पीते हैं. गोवा में फेनी को दवाई की तरह बहुत प्रीफर करते हैं. सर्दी खांसी, पेट दर्द, बुखार, डाइजेशन, बहुत अच्छा एपेटाइजर है. पर 1 स्पून अराउंड 3 से 5 ml इसे दवाई, इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग अल्कोहल है. तो फेनी की कोई एक्सपायरी नहीं है, जितनी ओल्ड होगी उतनी बेहतर होगी एज ए दवाई. तो ये है गोवा की फेनी बनाने का प्रोसीजर. तो अभी हम पहला मसाला एक्सप्लेन कर रहे हैं. ये है काली मिर्च, ब्लैक पेपर. तो ब्लैक पेपर का बेल होता है, पेड़ नहीं. तो इस बेल को चाहिए दूसरे ट्री का सपोर्ट, जस्ट सपोर्ट, वो पैरासाइट नहीं होता. एंड एक ही बेल जिसके ऊपर 4 तरह के पेपर निकाले जाते हैं. तो 4 टाइप्स ऑफ पेपर्स आर ग्रीन पेपर, रेड पेपर, ब्लैक पेपर एंड व्हाइट पेपर. टेल पेपर. Pardon? टेल पेपर. तेल खत्म होता है. दिस इज अ वैरायटी ऑफ ब्लैक पेपर आई एम एक्सप्लेन. आपको इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए और दिस टाइप और या कोई कोई भी नहीं. सो पेपर इज नॉट अ ट्री, इट्स अ क्रीपर. तो क्रीपर को दूसरे पेड़ पे चढ़ाते हैं जस्ट फॉर अ सपोर्ट. एंड एक बेल, उस पे 4 तरह के पेपर्स आते हैं, जिसको वैरायटी मतलब कलर चेंजेस, जैसे ग्रीन पेपर, रेड पेपर, ब्लैक पेपर एंड व्हाइट पेपर. तो पहला पेपर ग्रीन, पकने के बाद रेड. एंड जब रेड पेपर को ड्राई करेंगे सनलाइट में, अदरवाइज ऑन द बेल, वो सूख के ब्लैक हो जाएगा, जिसको हम काली मिर्च बोलते हैं. व्हाइट पेपर बनाने के लिए रेड पेपर को निकाल के उबाला जाता है. उबालने की वजह से ऊपर का स्किन निकलेगा, तो रेड पेपर के अंदर जो मिलती है वो व्हाइट पेपर, इसलिए वो व्रिंकल्ड नहीं, स्मूथ होती है. ज़्यादातर चाइनीज एंड थाई फूड में खाते हैं उसे. एंड आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है अगर रोज के डाइट में यूज करते हैं. ओनली वाइट इज गुड फॉर आईज. ओके. एंड उसको ज़्यादातर चाइनीज थाई फूड में खाते हैं, दक्षिणी मिर्च बोलते हैं उसे हिंदी में. ग्रीन एंड रेड पेपर सलाद, पिज्जा, पिकल इसका पार्ट है. मार्केट में सॉल्ट वाटर में नहीं तो विनेगर में मिलता है, जिसको पिकल्ड पेपर बोलते हैं. तो काली मिरी दुनिया को सबसे पहला मसाला पता चला था और इंडिया पहले से खा रहा था, पर इट वॉज डिस्कवर्ड इन कोची, केरला, इंडिया. तो इसको इंडिया का ब्लैक गोल्ड एंड मसालों का राजा बोलते हैं. तो ये काली मिर्च, ब्लैक पेपर.
सारे जो पाम्स है आर ऑफ बिटलनेस। ऊपर आप देख सकते हो गुच्छे में जो बन रही है वो सुपारी है। पहले ग्रीन होती है, पकने के बाद ऑरेंज, एंड देन सुपारी निकाल के सुखानी पड़ती है, तब जाके इसका ये हस्क निकलेगा। सूखी सुपारी आप छील सकते हो हाथों से कुछ इस तरह। तो ये है सुपारी जो हम पान में या अपनी पूजा में रखते हैं। ओके, तो सुपारी जब गीली होती है तो हाथों से छिलती नहीं है, इसको सुखाना ही है। तो सुपारी भी हम पान में खाते हैं, बहुत अच्छा माउथ फ्रेशनर एंड डाइजेशन के लिए अच्छी है। पर सुपारी को लीगल ड्रग ऐसा भी टर्म किया जाता है, क्योंकि जब गीली होती है सुपारी कच्ची, तो कच्ची सुपारी खाने से थोड़ा चक्कर आता है, अगर आपने कभी नोट करा हो तो गीली सुपारी को अगर टोबैको के साथ ओवर यूज करता है कोई, तो उससे कैंसर हो सकता है, माउथ कैंसर। तो ड्रग पर तंबाकू के साथ, पर सूखी सुपारी बहुत अच्छा डाइजेशन एंड माउथ फ्रेशनर। सुपारी का जो पेड़ है उसे ट्री नहीं बोलते, वो पाम की फैमिली में काउंट होता है, तभी उसके ऊपर ये रिंग्स मिलते हैं। तो ये रिंग्स इसका एज काउंट करने में मदद करता है। तो 4 रिंग को काउंट करते हैं एक साल में, जिसको हम समर, विंटर एंड मानसून भी बोल सकते हैं। 3 गैप के 3 सीजन। अभी जो आपने लंच में प्लेट दिया था आपको, वो प्लेट बनी, सॉरी, सुपारी का पत्ता। तो सुपारी का पत्ता जिसके ऊपर आपने लंच लिया, तो इको फ्रेंडली, एक ही बार की यूज, एंड उसके बाद वो फर्टिलाइजर का पार्ट है, सो वे बेटर देन प्लास्टिक। तो इसको वॉश करेंगे, उसके बाद उसको भिगो के रखा जाता है, एंड देन मशीन के अंदर प्रेस करते हैं ताकि वो शेप में आ जाए। तो एक ही बार की यूज। तो सुपारी का पत्ता था जिसके ऊपर आपने खाना खाया। ये रे मागे उठला नहीं आपको चिली, उसमें से ये वाली मिर्ची अभी हो रही है ग्रो, पर प्रॉपर ग्रो हो गई भी ये वाली है। ये इस चिली की लास्ट साइज है, इसके आगे ये ग्रो नहीं होती। 2 सेंटीमीटर से 3 पकने के बाद लाल होगी, पर इतनी ही। तो चिली को बोलते हैं पेरी पेरी, सुना है? ये पेरी पेरी चिली जो पूरे वर्ल्ड में गई पोर्तुगीजों की वजह से, तभी उन्हें पुर्तगाली ऐसा भी बोलते हैं। सेंट्रल अमेरिका जहाँ से ओरिजिनली आती है, साउथ अफ्रीका में बहुत पाई जाती है। दे कॉल इट बर्ड साइड चिली। तो 2 चिली 10 चिली के बराबर तीखा खाना बनाता है, इसलिए चिली को बहुत ज्यादा खाने में यूज नहीं करते। ज्यादातर फ्रेंच फ्राइज, पापड़, पिकल ऐसा ही कुछ बनाते हैं इसको। तो लवंगी मिर्ची इन मराठी पेरी पेरी, पर इससे भी तीखी चिली इंडिया में है, जिसको भूत चिलोटिया बोलते हैं, वो आसाम में खास करते हैं। तो ये चिली पेरी पेरी लेमन ग्रास, इसकी अदरक इलायची के साथ चाय बनानी चाहिए, एंड इट्स वेरी गुड फॉर माइग्रेन। और जब हम हर्बल बोलते हैं तो शक्कर नहीं डालनी चाहिए, ये वाला ग्रास। तो शक्कर की जगह आप चाहिए तो थोड़ा गुड़ डाल सकते हो, क्योंकि गर्म चीज में हनी नहीं डालते। तो माइग्रेन जिनको होता है, मोशन सिकनेस जिनको होता है, उनके लिए चाय बहुत आराम देती है। तेल निकालते हैं लेमन ग्रास का, पर पत्तों से नहीं, रूट से। तो लेमन ग्रास का ऑयल बहुत प्यारा खुशबू देता है, तो हम उसको डिफ्यूजर्स, बर्नर्स, रूम फ्रेशनर्स में ऐड कर सकते हैं। आजकल स्किन पे भी लगा रहे हैं, हमें जब एक्ने आते हैं, पोर्स आते हैं, तब भी हम लेमन ग्रास लगा सकते हैं, पर सीधा नहीं। बादाम का तेल बहुत जरूरी है, बेस ऑयल, कैरियर ऑयल। तो 10 ड्रॉप के बादाम के तेल में 2 ड्रॉप लेमन ग्रास रात को लगाना है, डे को नहीं। पर चाय में तेल नहीं डालते, चाय के लिए ग्रास ग्रीन टी के ये है जायफल। जायफल, तो जायफल एंड जावित्री, दैट इज नटमेग एंड मेस, ऐसे 2 मसाले एक ही फल में आते हैं, जिसको साउथ इंडिया में जादिका, जादी पत्री भी बोलते हैं। एक फ्रूट 2 मसाले, फिर से निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। जायफल जब रेडी होगा, ये गिरेगा नहीं, वैसे रेडी होने के बाद ही गिरता है, ये खुल जाता है पेड़ पे। उसके बीचों बीच एक लाइन है, वो लाइन उसे पेड़ पे ओपन करवा देती है, एंड वो 2 मसालों के साथ नीचे गिरता है। एक होता है जायफल, एक होती है जावित्री। तो जायफल एंड जावित्री मतलब एक ही साथ में 2 मसाले। सो जायफल का ऊपर का कवर होता है जावित्री, इट्स अ लेयर। यहाँ पे ये रेड कलर में आती है, देन दे ड्राई एंड वो सूख के ऑरेंज बनेगी, जादिका, जादी पत्री बोलते हैं। ये मार्केट में थोड़ी महंगी मिलती है, क्योंकि खाने के अलावा जावित्री को टीयर गैस बनाने के लिए डालते हैं, जिसे मेस स्प्रे बोलते हैं। पेपर स्प्रे की तरह ही आता है, और एक जिसको हम मेस स्प्रे बोलते हैं। जायफल जब लेने जाओ, छिलके वाला जायफल जरूर लेना, ये कवर है, इसको तोड़ना है, इसके अंदर है जायफल। जो आपने अभी आप देख रहे हो, इसको हम हिंदी में अपराजिता, मराठी में गोकर्ण, शंखपू, इंग्लिश में ब्लू पी, बटरफ्लाई पी, ऐसे बहुत सारे नाम है इस फूल के। आजकल ये फूल बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, ब्लू टी खाने में। इसकी ब्लू टी बना सकते हो, इसका ब्लू राइस बना सकते हो आप। तो ब्लू टी अगर आप पीते हो बना के, तो बहुत हेल्दी है। मार्केट में ये महंगा, बहुत महंगा फ्लावर मिल जाता है, सूखा हुआ, 4,000 के पार इसका एक्सपेंसिव है। तो अगर इसको आपने यूज करा तो कैसे यूज करना है, बॉइल करना है, 1 से 2 फूल ग्लास के पानी में, नहीं तो फिर गर्म पानी में रखो, नहीं तो फिर उबाल दो। और वो जो नीला कलर का अर्क आता है, जो ब्लू कलर पानी बनता है, उसको पीना है। पर शक्कर, हनी कुछ नहीं डालना है। चाहे तो थोड़ा लेमन डाल सकते हो, थोड़ा टेस्ट आएगा। बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, बहुत अच्छे से मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन चीजों के लिए इसको पिया जाता है। मेमोरी भी बूस्ट करता है, एंटी एजिंग भी है ये। तो ये बहुत प्यारा फ्लावर, इसीलिए इसको हॉस्पिटल्स एंड स्पा में बहुत ज्यादा डिमांड है। तो अगर घर में है तो जरूर यूज करना, मार्केट में बहुत महंगा मिलता है।
हाँ वैल्यू नहीं करता, सिंगल वाला होता है, हाँ डबल वाला, पर नीला कलर का सिंगल हो, अदरवाइज दालचीनी। ये वाला पेड़ की जो छाल निकाल रहे हैं ये दालचीनी है। दुनिया का 5वां महंगा मसाला सिनेमन, जो पेड़ की छाल होती है, लगभग एक 4 से 5 साल के बाद ये छाल उतारी जाती है, तो तभी वो रेडी होगी फ्लेवर के साथ। पर हाथों से नहीं, पेड़ को कट किया जाता है। तो कैसे कट करेंगे? पूरा पेड़ नहीं, आधा पेड़ कट करते हैं। आधा पेड़ क्यों? क्योंकि अगर नीचे स्पेस छोड़ा तो नई ब्रांच आ सकती है। बाद में धूप का इस्तेमाल, मशीन लगा के पीलिंग करने के बाद प्रोसेसिंग होकर अपने को दालचीनी सेमी सर्कल्ड एंड सर्कल्ड में मिल जाती है। एक दालचीनी बहुत हार्ड होती है, ऑरेंज येलोइश डार्क ऑरेंज कलर में पाइप जैसे, उसे कासिया बोलते हैं, यानी कि पतली सी आती है, इजीली आपके हाथों में ही टूट जाएंगे। उसे सिनेमन नहीं तो फिर सिलोन सिनेमन बोलते हैं। ज्यादातर भारत और श्रीलंका उगाते हैं। तो लार्जेस्ट है श्रीलंका, यहाँ की ये नेटिव है, और भारत दूसरे नंबर पे है। दालचीनी की एक और एक पहचान है, खाने के बाद उसको थोड़ा स्वाद में तीखा एंड मीठा ऐसा भी फ्लेवर देती है। अपना जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया का क्लाइमेट ह्यूमिड है, तो इसलिए तेज पत्ता जो हम खाते हैं गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका में, वो दालचीनी का लीफ है। पर आप जो लोग जो नॉर्थ से आते हैं उनको ओरिजिनल तेजपत्ता मिलता है, तमालपत्र। ओरिजिनल तेजपत्ता अलग पौधा है, इसके ऊपर दालचीनी नहीं आती, ओनली तेजपत्ता। तो रशिया, यूक्रेन, इंग्लैंड, पोलैंड सब जगह है। अपने भारत में आसाम, नागालैंड, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, तो नॉर्थ से आपको मिल जाता है। मोस्टली हमारे मार्केट में है, पर ज्यादातर दालचीनी का पत्ता ही यूज किया जाता है सब्स्टिट्यूट तेजपत्ते के रूप में। वो छोटे साइज में होता है। ओरिजिनल तेजपत्ता छोटे साइज में डायबिटीज के लिए खाने को बोला जाता है। इंसुलिन हमारे बड़ी गयो मैं लाई थी अल्लाह आपला शुगर मध्ये हाँ इंसुलिन जायफल से बिरयानी, पुरणपोली सब कुछ बना सकते हो आप लोग, पर हल्का ज्यादा होना तो बहुत ड्राउजी और एडिक्शन हो जाता है। बच्चों को घुटी में, डायरिया में, कफ में बहुत देते हैं। इवन सुलाने के लिए, सुलाने वाला पार्ट डॉक्टर थोड़ा मना कर रहे हैं, क्योंकि ओवर यूज हुआ तो बेबी को एडिक्शन हो सकता है। पर आपको अच्छे से मात्रा में पता है तो आप दे सकते हैं। घुटी जिसे हम बोलते हैं इंडिया में। क्या हुआ? गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है। पर गोवा में और भारत में इसको लेके आए पोर्तुगीज। तो आज भी जो नंबर 1 कैशू उगती है वो कंट्री है तंजानिया, मोजाम्बिक, ब्राजील। यहाँ पे आज भी काजू है, पर फेनी कोई नहीं बनाता, फेनी ओनली गोवा, इसलिए फेनी को रिसेंटली GI का टैग दे चुके हैं, जोग्राफिकल इंडिकेशन की। तो 4 ही महीनों का सीजन होता है। कितना? क्या? फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। चले कहाँ जा रहा है? हेलो, ये वाला पेड़, इसके ऊपर पत्ते एंड नहीं ठीक है, बाकी आगे ऐसे 2 मसाले दो चीजें आती है, जिसमें 5 मसालों की खुशबू आती है। सुना है किसने? ऑल स्पाइस। ओके, हिंदी में सर्व सुगंधी, नाम गिवन इन केरला। इंग्लिश में ऑल स्पाइस एंड चाइनीज में सबसे ज्यादा यूज करते हैं, सो दे कॉल इट 5 स्पाइस। तो 5 मसालों की खुशबू, दालचीनी, लौंग, इलायची, जायफल और काली मिर्च। तो 5 मसाले अलग डालने की जरूरत नहीं है, आप एक ही पत्ता इसका यूज कर सकते हो और इसमें 5 मसालों का खुशबू आती है। गाइस रियल मध्ये तसाच स्मेल येतो। लौंग एंड इलायची का ये मिलेगा कहते हैं। हाँ, बहुत अच्छा राइस बनता है। राइस, पुलाव, बिरयानी, मसाला टी, मैगी। हाँ, इसके सीड्स मिलेंगे, पत्ते नहीं। पत्ते अगर घर में आप पेड़ है तो यूज कर सकते हो, क्योंकि सूखने पे महकते नहीं है ज्यादा। तो इसके हाँ सीड्स को क्रश करना है, पाउडर जैसा बनाना है, देन यू कैन ऐड आपके किसी भी सीड्स। बिल्कुल काली मिरी, पर ब्राउन कलर, सॉफ्ट होती है। मसाला टी बहुत अच्छी बनती है इसकी, 1 से 2 ही बस है चाय पत्ती के बाद की। तो मसाला ओरिजिनली फ्रॉम कैरिबिया एंड इसको जमाइकन पिमेंटा बोलते हैं, दैट इज जमाइकन पेपर। सो चाइनीज में ज्यादा यूज करते हैं, सो दे कॉल इट 5 स्पाइस। तो बेसिकली हाँ अच्छा, तो बहुत समय के बाद इसके फ्रूट्स आने लगते हैं, लगभग 10-12 साल, तब तक पत्ते यूज करने हैं। तो फिलहाल जहाँ मैं खड़ी हूँ यहाँ पे कोई भी पौधा नहीं है, पर नीचे जो आपको ये रोड दिख रहा है ये हल्दी है। तो हल्दी भी अभी निकाल रहे हैं। तो हल्दी जब रेडी हो जाती है तो प्लांट सूख जाते हैं, देन हल्दी की गांठ जमीन के अंदर से निकाली जाते हैं। वॉश करा हल्दी को, मिट्टी लगी होती है, तो वॉश करने के बाद उबालना पड़ता है हल्दी को, एंजाइम्स एंड टू गेट अ फाइन पाउडर। उबाला, सुखाया और उसके बाद हल्दी बनेगी अपना पाउडर। भारत से ज़्यादा दुनिया खा रही है इसको। बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेंट्री। और जिस चीज़ के लिए USA इसको पेटेंट करना चाहती थी वो है एंटी कैंसर। हल्दी में कुरकुमिन आता है जो कैंसर सेल्स को फाइट करता है। तो जिस हल्दी में सबसे ज़्यादा कुरकुमिन है वो मेघालय की। ये वाली हम नॉर्मल खाने में खाते हैं। एक आती है जंगली हल्दी वाइल्ड, एंड एक आती है कस्तूरी चेहरे पे। दोनों वाइल्ड एंड कस्तूरी बेसिकली यूज ऑन फेस थिंग। हल्दी को जब आप हनी में डाल के लेते हो तो स्पेशली लेडीज, हमें जब पीरियड्स आते हैं, क्रैम्प जो आते हैं, तो बड़ा चम्मच शहद और उसमें हल्दी का पाउडर मिक्स करके अगर पिया तो पीरियड के क्रैम्प बहुत अच्छे से कम करता है। सो प्राउड टू से इंडिया का पेटेंटेड बैक बाय अवर साइंटिस्ट। ओके, तो जब भी हल्दी का दूध बनाओ हमेशा उसमें काली मिर्च ज़रूर डालना। काली मिर्च का पेपरिन उसका कुरकुमिन खींच लेता है, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा न्यूट्रिशियस बन जाता है हल्दी। तो सांगली महाराष्ट्र का 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, पहला है तमिलनाडु। तो ये अपनी हल्दी इंडिया का पेटेंट है, पूरा हल्दी ही है, पूरा ग्राउंड।
महंगा मसाला कौन सा है पूरे वर्ल्ड का? केसर जी केसर। जी जी जी। पर केसर मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा सकती, बहुत गर्मी है गोवा में, तो होगा ही नहीं कभी। पर केसर अपने कश्मीर में उगता है, तो वो तो नहीं है। दुनिया का दूसरा महंगा मसाला है गोवा में, जिसको हम वेनिला बोलते हैं, जो हम आइसक्रीम में खाते हैं। वेनिला मैं आगे बताऊंगी। और ये है तीसरा महंगा मसालों का पौधा, इलायची, छोटी इलायची। तो इलायची को बोलते हैं मसालों की रानी। ओके, काली मिर्च को राजा। इलायची का सीजन है अभी। इलायची कभी पेड़ के ऊपर नहीं आती, क्यों? क्योंकि ये इलायची भी अदरक की फैमिली का ही है, राइजोम। तो यहाँ पे नहीं, जड़ में आती है। आपको देखने को मिल रही है इलायची के ये वाले स्ट्रक्चर्स, जिन्हें शूट बोलते हैं। ये वाला फूल है इलायची ये का, आ and गया then है। इलायची हाँ, बन जाती है। इलायची आ गई। तो महंगी क्यों है? क्योंकि इलायची की अगर मैं आपको उस एक शूट की मात्रा दे दूं, 30-40 ग्राम्स ऑन दैट पर शूट। वैसे बहुत आते हैं शूट्स, पर दुनिया में इलायची एक ऐसा मसाला है जो हर एक कोई यूज़ करता है, भारत ही नहीं। इलायची बहुत महंगी होने के साथ साथ जब भी इलायची को आप यूज़ करो, छिलका कभी फेंकना नहीं। उसके बाहर का जो कवर है उसको कभी नहीं फेंकना। वो बहुत अच्छे से मेमोरी बूस्ट करता है, बहुत फ्लेवरफुल भी होता है। अंदर की जो सीड्स है उसे आप कभी खा के देखो तो डिप्रेशन के लिए भी अच्छा है, एंटी डिप्रेसेंट है। एंड छोटी इलायची वर्ल्ड का बेस्ट माउथ फ्रेशनर। तो अभी तक रेडी नहीं हुई, बहुत बड़ी बनेगी, थोड़ा येलोइश, एंड देन उसको निकाल के कैसे मतलब इलायची के जो दाने निकल वही इलायची है। हाँ वही पर उसे जो हमें पौधा करना हो हाँ, फर्टाइल पॉट्स है, सीड्स है, तो आप ग्रो कर सकते हो। यू माइट ट्राई ग्रोइंग। पर ये राइजोम है, तो इसके सैपलिंग्स ही लिए जाते हैं, जो प्रोपेगेट होता है एवरी ईयर। आप देख सकते हो ये पूरा अभी सीजन का स्टार्ट है। पर इलायची लगभग 4 से 5 साल तो लेता है फूल देने में, पहला फूल। बाद में वो मानसून में सबसे ज्यादा आती है, क्योंकि पानी बहुत चाहिए इलायची को। तो अभी वो आ रही है क्योंकि हम हमारा गार्डन इरिगेट करते रहते हैं। तो इलायची आप अगर इरिगेट करते रहो तो साल भर आ जाएगी। पर वैसे इसका प्रॉपर सीजन बारिश है। इंडिया का मुनार लार्जेस्ट फिश करी, पिकल्स, दाल सांबार में डाल सकते हैं। टेस्ट में तो बिल्कुल कमरक जैसा होता है, तो इसको कमरक की फैमिली में ही आता है ये, पर इसके ऊपर कट्स नहीं आते। पर ये बिल्कुल गर्किंग जैसा दिखता है, तो सावर गर्किंग्स बोलते हैं इसे। अभी खट्टा नहीं है, छोटा है सो, पर बहुत बड़ा होने पे इट्स वेरी खट्टा। सो केरला में इरम बिम्पुड़ी, मेरी कोंकणी में बिमली बोलते हैं। इमली की बहन बिमली बोल सकते हैं, खट्टा है। बिमली इन कोंकणी। हाँ, बहुत टेस्टी अचार, रिच विद विटामिन सी, बहुत अच्छी मात्रा में। देन दुनिया का चौथा महंगा मसाला लौंग। लौंग का सीजन एक ही बारी, इंडिया का विंटर। जांजीबार, जहाँ से ये सबसे ज़्यादा वर्ल्ड को पहुँचा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये वाला पेड़ देखना है आपको, एकदम पतला, जो केले के पत्तों के बीच में लंबा है। लौंग एकदम टहनी पे आते हैं, गुच्छे में होता है लौंग, एकदम टिप पे। तो लौंग बेसिकली एक फूल है, पर फूल बनने तक नहीं रखा जाता। सो जब हम लौंग को बोलते हैं तो इट्स अ बर्ड बिफोर ब्लूमिंग। तो लौंग जब पेड़ पे होगा तो ग्रीन कलर का इसी शेप में, पकने के बाद लाल हल्का सा, देन दे हार्वेस्ट करा, सुखाया, ब्राउन बनेगा। पर अगर तेल निकालते हैं स्टीमिंग प्रोसेस से तो लौंग का कलर चेंज होकर ब्लैक हो जाता है। तो हमेशा देख के लेना लौंग, जो मिलना बहुत मुश्किल है। पर आप कभी ब्राउन लौंग को नाखून लगा के देखो, बिल्कुल नहीं टूटेगा, और उसमें बहुत सारा तेल दिख जाता है आपको। जो ये ज्यादातर नहीं मिलते ही नहीं है। नहीं मिलते। ब्लैक लौंग अगर आपने ऐसा कभी प्रेस करना चाहा तो टूट जाता है। सो दिस इज द फ्रेश क्लो, जिसमें तेल होता है। लौंग का हमेशा कलर चेक करने के लिए बॉल का कलर भी देखना, ब्राउन ये होना चाहिए। कोई शॉपकीपर आपको ये करने को नहीं देगा, पर ये कुछ तरीके हैं। दांत में जब भी लौंग का तेल डालो तो डायरेक्टली कभी नहीं, कॉटन का यूज करना, और साथ में 1 से 2 ड्रॉप, नॉट मोर देन दैट। फिर से अगेन नॉट डेली, बहुत ज़्यादा एनेस्थेटिक होता है, स्ट्रॉन्ग। तो इसलिए आप जब दांत का दर्द है तभी डालना। बहुत अच्छा मॉस्किटो रिपेलेंट, सर बॉडी पे नहीं, घर से मच्छर भगाएगा। तो हम इसको जला सकते हैं धूप में, पोछे के पानी में लौंग का तेल ऐड कर सकते हैं। एंड बहुत सारे लोग इसको कपड़ों के बीच में चीनी में डाल के रखते हैं, चिड़िया नहीं आती। ओके, आपको जो हमने लंच में एक बाउल में लिक्विड रखा था, दैट वाज कोकम। सो कोकम, काजू, मैंगो इसी सीजन में है। ये है पेड़, अभी आ रहे हैं उस पे फ्रूट, पर ग्रीन कलर के हैं। ग्रीन पकने के बाद एकदम पिंक कलर का बनता है, मजेंटा कलर। तो उसके अंदर का पल्प निकाल के हम उसको बोलते हैं आगड़। तो उस आगड़ को मीठा बनाया जाता है शक्कर, जीरा, लेमन क्रश डाल के, वो आता है शरबत की फॉर्म में। बॉडी हीट के लिए सुपर कूलेंट, बहुत अच्छा होता है। जो लंच में दिया था वो वही आगड़ था, पर खट्टा एक्चुअल उसका टेस्ट। उसमें थोड़ा सा गार्लिक, थोड़ा सा अदरक था, चिली थी, और वो सोल कड़ी हम पीते हैं डाइजेशन के लिए। तो इमली की जैसा ही डालते हैं खाने में, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात में दाल सांबार एंड इन फिश करी। पर इमली से बेहतर है बॉडी हीट के लिए जूस। जिनको डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है उनके लिए कोकम की करी। इमली से थोड़े बोन्स वीक होते हैं, पर कोकम इज गुड फॉर कार्डियक मसल्स। तो इमली की जगह, और गार्नेसिया इंडिका बॉटनिकल नाम है इसका। ज़्यादा
और कहीं नहीं होता, स्पेशली वेस्टर्न घाट्स में नहीं मैम। नहीं ये लंबा पेड़ कोको लंबा पेड़ ऊपर ये फूल है। फूल का है। ये क्या है मैम? ये भी फूल है, सोन चाफा जैसा आता है, व्हाइट कलर का। ओके, आपने किसी ने राजा रानी पाइनएप्पल सुना है? नहीं राजा रानी पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल को जब लेने जाओ तो कैसे पहचान में आता है? एक पाइनएप्पल जिसके ऊपर कांटे आते हैं पत्ते पे, और दूसरे पे बिल्कुल कांटे नहीं आते। आप यहाँ पे देख सकते हो पाइनएप्पल आ रहा है बहुत छोटा सा। तो एक बुश एक पाइनएप्पल, वो तो हम सबको पता है। तो जो कांटे वाली होती है वो रानी, और जिसके ऊपर कांटे नहीं आते वो राजा। राजा रानी को साथ में बिठाया है। बिना कांटे का राजा, और जिसपे कांटे आते हैं वो रानी। पर टेस्ट में रानी मीठी होती है एंड राजा खट्टा होता है। सो अगर ऑरेंज कलर में मिल रही है लंबी तो वो रानी है, एंड अगर राउंड आ रहा है एंड छोटा सा ग्रीन कलर का तो वो राजा। पर ब्राउन थोड़ा सा डार्क येलोइश ब्राउन। तो पाइनएप्पल अगर जूस में लेना चाहते हो हेल्थ वाइज तो विटामिन सी इज रिच इन पाइनएप्पल मेल, पर मीठी खानी है तो रानी जिसके ऊपर कांटे आते हैं। तो यहाँ पे ये है मोटी इलायची, जिसको एल्चो काली इलायची बोलते हैं। बड़ी इलायची जमीन के अंदर डीप इन द सॉइल रूट्स में से निकाल के सेपरेट करते हैं। सिक्किम कभी जाओ तो जरूर विजिट करना, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। वैसे वो नेपाल से आती है ओरिजिनली, पर भारत सबसे ज़्यादा उगाता है काली वेलची, मोटी इलायची, जो इंडिया के मार्केट में बहुत कॉस्टली मिलती है क्योंकि हम उसको खाते हैं। वर्ल्ड में कोई नहीं जानता बड़ी इलायची ज़्यादा। तो द ब्लैक वन जो मोटी एल्चो बोलते हैं शायद, वो पंजाबी में। अभी इसकी सीजन नहीं है वो। नहीं, वो कब आती है सीजन? मानसून के बिगिनिंग में आते हैं। कहाँ ज़्यादा होती है? जहाँ बारिश ज़्यादा होती है। जैसे कि मेघालय जाओ तो वो है केरला, गोवा। सो केसर तो हम आपको नहीं दिखा सकते, जो दुनिया का सबसे महंगा मसाला है। पर केसर के बारे में एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा। केसर आता है फूलों के स्टिग्मा से, तो लगभग 1000 फूल 50 ग्राम का केसर देता है। दैट्स वाई इज द मोस्ट। ईरान ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, उसके बाद स्पेन, एंड इंडिया में अपना पामपुर कश्मीर। तो वो तो नहीं है, पर वनीला है गोवा में। वनीला मतलब आइसक्रीम। तो मुझे ये आपको देना है स्मेल के लिए, स्मेल करके सबको देना, लास्टली मुझे दे देना। ये वनीला का पॉड है, ये दे वनीला का, दिख रहा है सबको? ये जिगजैग वाइन, इट्स ऑर्किड, इट्स वनीला जो है ऑर्किड F5, एक ऐसा फैमिली जो फूल तो देगी पर फूल में से फ्रूट नहीं आते, जब तक pollination नहीं होता। तो हम जब पॉलिनेशन की बात करते हैं तो स्पीशीज ऑफ बर्ड, स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज उनको पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, सारे फ्रूट्स एंड सारे जो हमारे फ्रूट्स प्रोडक्ट्स आते हैं। पर वनीला एक ऐसा बेल है जिसको पॉलिनेट सिर्फ हमिंग बर्ड करता है। हमिंग बर्ड दुनिया का स्मॉलेस्ट बर्ड है। अवेल का ही देते हैं। हाँ? अवेल कैसे? हाँ, इसको सैम्पलिंग्स लगाए जाते हैं, इसलो नोड्स आते हैं रूट्स में, तो उसको लगाया जाता है। तो इंडिया में हमिंग बर्ड की स्पीशीज़ है नहीं, पर आप कभी मेडागास्कर के बारे में आपने सुना होगा। तो वहाँ वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वनीला का पूरी दुनिया में, क्योंकि आज भी वहाँ पे वो छोटे बर्ड्स हैं, इसलिए आइलैंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया में हाथों से पॉलिनेट करते हैं वनीला, जिसको हम ह्यूमन हैंड पॉलिनेशन बोलते हैं, और मैनुअल पॉलिनेशन। सो अर्ली इन द मॉर्निंग सन के आने से पहले फूलों को क्रॉस पॉलिनेट करते हैं, एंड देन ये आएंगे स्पॉट्स, जैसे शेंग आती है ना फ्रेंच में, वैसा ही ग्रीन कलर का निकाला, फर्टाइल स्टेज में वॉश एंड सर्टन डिग्री पे बॉयल, एंड देन वो शेड ड्राई होगा। 50 दिन का प्रोसेस, उससे भी ज़्यादा, एंड देन ये जाएगा फैक्ट्री में फॉर एक्सट्रैक्ट। तो वनीलिन निकलता है विद अ फॉर्मूला, तो लगभग 40,000, हाँ दैट इज़ अ होममेड रेसिपी। पर वनीलिन जब फैक्ट्री प्रोसेस से आएगा तो वो वाइट कलर का रहता है। तो 40,000 का वनीला पॉड्स अप्रॉक्सीमेटली 2 लीटर वनीलिन देगा। पर जब हम आइसक्रीम की बात करें तो कम से कम 5 रुपये में आइसक्रीम मिल जाती है। तो आइसक्रीम में जो वनीलिन जाता है वो ज़्यादातर सिंथेटिक होता है, क्योंकि वनीला हम जानते हैं विद आइसक्रीम्स एंड केक्स, पर सबसे ज़्यादा वनीला फार्मेसी यूज़ करती है। कोको कोला में, डाइट कोको कोला में फ्लेवर, परफ्यूम्स, स्किन केयर के सोप्स, अरोमा थेरेपीज में भी जा रही है। तो जो भी लोग बेक करते हैं वो लोग इसको अपने यूज़ करा है कभी, इसको खोलना है, इसके अंदर के ये सीड्स निकालने हैं, एंड उसको उबलती हुई चीज़ में बॉईल करना है, जैसे कि दूध, कोई भी कस्टर्ड एक्सेट्रा, नहीं तो फिर चीनी, आधा किलो शुगर, इसमें इतना ही टुकड़ा जितना मैंने कट करा है, इतना ही टुकड़ा कट करके डालना है। डब्बे को अगर 15 डेज रखोगे सील्ड पैक, तो पूरी चीनी विल टर्न इनटू वनीला। अदरवाइज आप वोडका में भी इसको डाल के रख सकते हो, बहुत लंबा प्रोसीजर है, पर वोडका टर्न्स इनटू वनीला। जब भी इसको लेने जाओ ये घुमा के देखना फिंगर पे, ये घूमना चाहिए बिना आवाज़ करे। बीच में टूट रहा है, अगर हार्ड आ रहा है तो वो तेल निकाल चुके हैं। इसको लेके गए, यूज़ करोगे तो लोई लेके जाना, नहीं तो ये लकड़ी बन जाता है ऊपर में रखा था। तो दुनिया का सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस, कर्नाटका में शिवमोगा, राजस्थान, पर बहुत अच्छा यील्ड देता है, और उसको केयर भी बहुत चाहिए। आइसक्रीम सस्ती है बिकॉज आइसक्रीम का फ्लेवर, एक ड्रॉप आइसक्रीम, एक वनीलिन का ड्रॉप लगभग 5 से 10 कप आइसक्रीम बना सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है वनीलिन। यहाँ पे एक देख सकते हो मैम आप, वाइन बहुत ऊपर तक गई है। तो जब इसको फूल आएंगे तो इसको नीचे लेके आके पॉलिनेशन करा जाएगा,
एंड देन इसके स्टिक्स निकलते जाते हैं. सो सेकंड मोस्ट. एंड द लास्ट वन मसाला नहीं है पर कॉफ़ी जो सबकी फेवरेट है. ये है कॉफ़ी के बीन्स अराबिका. वैसे गोवा में एक ही हम ग्रो करते हैं अराबिका. आप कभी कर्नाटका जाओ, केरला जाओ तो वहाँ पे दोनों ही हैं. सो अराबिका विद नेस्कैफे, कॉफ़ी रोबुस्टा इट्स विद कैपुचिनो. तो कॉफ़ी बीन्स में खुशबू तब आती है जब कॉफ़ी को रोस्ट करो. सो दिस इज़ अराबिका. आप देख सकते हैं. और काली मिरी की तरह ही दिखता है पर ये पान का पत्ता है जो नीचे जा रहा है. ये पत्ता ये खाने वाला पत्ता है. दिखता तो बिल्कुल काली मिर्च जैसा ही है. बहुत लोग काली मिर्च का पत्ता तोड़ के खा चुके हैं गार्डन में यहाँ. ओके अपना टूर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है. आई होप यू एंजॉय. थैंक यू. नाइस टू मीट यू ऑल एंड सबको हैप्पी होली. तो ये टूर के बाद हमारा हर दिन का एक ट्रेडिशन रहता है आपको रिलैक्स करने का. गोवा बहुत ह्यूमिड है वो तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ. और जब भी आप घूमते हो वो ह्यूमिडिटी आपके चेहरे पे दिख जाती है. पूरा पसीना चिप. पर इंसान को जब गर्मी फील होती है, आपको जब हीट फील होती है वो हमेशा पीठ पे होती है. रेयरली नोटेड. हम लोग बहुत रेयर नोट करते हैं. पर हम जो फुटबॉलर्स को देखे, साइकिलिस्ट, इवन जो हैवी व्हीकल चलाते हैं वो लोग गीला टॉवेल नेक पे रखते हैं. ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि अपना जो गला है, जो नेक का पॉइंट है, ये पीछे नौ को कनेक्ट रहता है. आई मीन टू से अपना स्पाइनल कॉर्ड. तो हमने आपका स्पाइन रिलैक्स करने के लिए छोटा सा ट्रेडिशन रखा है. मटके का पानी तो थोड़ा चिल्ड है एंड उसमें हमने लेवेंडर ऑयल डाला है. दैट इज़ पर्पसली एडिड क्योंकि वो महकता बहुत प्यारा है एंड सूदिंग प्रॉपर्टीज आते हैं वनीला लेवेंडर में. तो कपड़ों पे दाग नहीं देगा, डोंट वरी. पर जैसे फुटबॉलर्स डालते हैं वैसे आपके स्पाइन पे मैं पानी डालने वाली हूँ. तो ऐसे हाथ रख के खड़े रहना, पीट करके एंड स्टैंड स्ट्रेट. कपड़ों पे दाग नहीं लगेंगे. आ जाइए. होली के दिन होली करेंगे पानी. जैसे ये ड्राई होगा वैसे और अच्छा लगेगा. दैट्स लेवेंडर जो सूदिंग प्रॉपर्टीज आते हैं. लेवेंडर वैसे आप स्पा में जाते हो तो आपको थेरेपी. लेवेंडर का कोई धन्यवाद. तर गाईज आता आमचं स्पाइस सगळे एक्सप्लोअर करून झाले. तुम्हाला पण दाखवले. तर आता आम्ही लोक जाऊ घरी बोलते कारमध्ये. आणि अजून काय माहिती आम्ही कुठे जाणार आहे. तर इथे पण शॉपिंगसाठी आहे. मी तुम्हाला दाखवते. गाईज इथे जे जे दाखवलेलं ते सगळं इथे विकायला. गाईज जर काय ऑर्डर करायचं असेल इथून काय स्पायसेस तर ते त्या नंबरवर करू शकतो. तर गाईज आता आम्ही इथे कोल्ड्रिंक्स घेतले कारण की इथे खूप ऊन आहे म्हणून. मग त्याच्यानंतर आम्ही लोक जाऊ. तर गाईज आता आम्ही लोक चाललो आहे दुसरीकडे. तर आपण आता स्पायसीला बाय बाय करूया आणि चला आता दुसरीकडे जाऊया. तर गाईज आता आम्ही लोक आलो आहे ब्राऊन चर्च व्हिजिट करायला. आम्ही ते कॅन्डल्स पण घेतले आतमध्ये लावायला. आतमध्ये जाऊया. आतमध्ये फोटोशूट अलाउड नाही म्हणून मी नाही करू शकत. तर आम्ही आतमध्ये आल्यावर तुम्हाला दाखवतो. गाईज इथे आम्ही एका ठिकाणी थांबलो आहे खाण्यासाठी. गाईज आता आमचं खाऊन झालं आहे. आता आम्ही लोक जाऊ चर्चमध्ये जिथे दृश्यचं शूटिंग झालेलं. मग त्याच्यानंतर आम्ही लोक जाणार आहे बीच.
तर गाईज इथे आम्ही असे ब्रेड्स करून घेतले गोवाचे स्पेशल. आम्ही उद्या बीचवर जाऊ, आत्ता पण जाणार आहे आम्ही बीचवर, त्याच्यासाठी आम्ही इथेच करून घेतले. तर आता इथे मम्मीचं चालू आहे, तर त्याच्यानंतर आम्ही निघू आणि जाऊया. इथे मम्मीचं होत आलं एक साईड. तर गाईज हे माझं आणि इथे मम्मीचे पण गेले. तर हे सगळे आंटींनी केलं, यांनी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब पण केलं आहे. तर चला, इथे आलं तुम्ही नक्की भेटा. इथे चर्च आहे, तिथेच ते असतात आजूबाजूला. तर चला. तर गाईज आम्ही चर्चला जाणार होतो, पण आता जरासा उशीर पण झाला आहे, म्हणून आम्ही लोक जाऊ आता दुसरीकडे. तर चला जाऊ. तर गाईज आता आम्ही लोक आलोय दोना पावला बीचवर. आम्ही भिजणार वगैरे नाही, फक्त थोड्या वेळ. तर चला दोना पावला जेटी. गाईज हे बघा, जर तुम्ही गोव्याचेच असाल तर गाईज हे बघा. तर गाईज आता आम्ही लोक चाललोय वरती. चला जाऊया आता. तर गाईज आता आम्ही लोक आलोय दुसऱ्या बीचवर, मीरामार. आम्हाला दाखवते. तर गाईज आता आम्ही लोक चाललोय हॉटेलला, कारण की ते खूप अंधार आहे आणि उद्या पण आम्ही खूप बीचेसवर फिरणार आहे, म्हणून आम्ही लोक चाललोय आता हॉटेलमध्ये. तर गाईज हा होता माझा डे 2 इन गोवा. खूप दमलोय आम्ही लोक. आम्ही एवढ्या जागेवर फिरलो आणि खूप मजा केली. तर तुम्ही पण एकदा जेव्हा गोव्याला याल तेव्हा हे प्लेसेस सगळे व्हिजिट करा. आजच्यासाठी इथंच थांबूया, उद्याच्या ब्लॉगमध्ये भेटूया. बाय बाय. लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.